हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल में एथलेटिक ट्रैक कैसे बनाएं, इसका बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप ठीक इसी शेप और साइज़ का ट्रैक अपनी फाइल में बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एथलेटिक ट्रैक बनाने के लिए आपने सबसे पहले पेज के बीचों बीच में एक रेक्टेंगल बना लेना है, ताकि आपका ट्रैक पेज की बॉर्डर लाइन के अंदर बने। ट्रैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपने उसका सेंटर पार्ट बनाना है, फिर उसके बाद उसके बाहर के पार्ट्स बनेंगे। ट्रैक को बनाने के लिए स्केल की जो साइड आपने यूज़ करनी है वो सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी है। स्केल में दो साइड होती हैं, एक साइड में इंचेस दिए होते हैं, एक साइड में सेंटीमीटर्स दिए होते हैं। तो आपने जो साइड यूज़ करनी है वो सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी है। जितनी मेजरमेंट्स मैं यूज़ करूँगा बिल्कुल वही मेजरमेंट्स आपने भी यूज़ करनी है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की चौड़ाई बनाएंगे। ये चौड़ाई हम लोग 4 सेंटीमीटर रखेंगे। तो पेज के बिल्कुल बीचों बीच में आप 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर बन गई। अब इसकी लंबाई बनाएंगे। जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर रखेंगे। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। अब ठीक इस तरफ से फिर से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, यहाँ तक, और फिर से लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा जो रेक्टेंगल है वो तैयार हो जाएगा। ये हमारा ट्रैक का सेंटर पार्ट जो है वो बन गया है। आपके रेक्टेंगल को सीधा बनाने का एक तरीका बताता हूँ। पेज के बैक साइड में ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये पेज की दूसरी साइड भी थोड़ी सी विजिबल होती हैं। तो ये जो चौड़ाई वाली लाइन है आप इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करें। दोनों में से कोई भी लाइन जो है वो आप इन लाइन के ऊपर ड्रॉ करें, ताकि आपका रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा बन सके। अब आपने स्केल की जो सेंटीमीटर वाली साइड है उसे इस चौड़ाई वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल इसके ऊपर रख लेना है, और लाइन के सेंटर में एक डॉट लगा लेना है। क्योंकि ये लाइन 4 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका सेंटर जो है वो 2 सेंटीमीटर पे होगा। तो आपने 2 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लेना है। अब आपने ये जो लंबाई वाली लाइन है इसके इस तरफ आधे आधे सेंटीमीटर पे डॉट्स लगा लेने हैं। यही डॉट्स हमें ट्रैक की लेन्स बनाने में हेल्प करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ बीच में आधा सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर यहाँ आधे सेंटीमीटर पे एक डॉट, फिर ऐसे ही आगे भी आधे सेंटीमीटर पे डॉट। इसी तरह आपने आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पे 8 डॉट लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक इसी तरह इस तरह भी आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पे 8 डॉट लगाने हैं। 8 डॉट इसलिए लगाने हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होता है उसमें 8 लेन होती हैं। इसलिए आपने भी 8 लेन वाला ही ट्रैक बनाना है, और जितने आप लोग डॉट लगाएंगे उतनी लेन बनेंगी। इसलिए 8 डॉट लगाए हैं तो 8 ही लेन बनेंगी। अब ऐसे यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर जो इस लाइन का सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे, और लंबाई वाली लाइन में इस तरफ को आधे आधे सेंटीमीटर पे 8 डॉट। और इस तरफ भी आधे आधे सेंटीमीटर पे 8 डॉट। इतना कर लेने के बाद आपने कंपास लेना है। उसे ये जो चौड़ाई वाली लाइन थी इसका जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसके ऊपर रख के ये लाइन के जितना इसको खोलना है और एक सेमी सर्कल बना देना है।
ये देखिए इस तरह से ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। इसके बाद आपने जो कंपास है वो पहले डॉट जितना खोलना है और फिर से सेमी सर्कल बनाते हुए दूसरी साइड के पहले डॉट से इस सेमी सर्कल को मिला देना है। ये देखिए इस तरह से ये सेमी सर्कल बन गया और दोनों तरफ के जो हैं वो पहले पहले डॉट तक ये सेमी सर्कल आपने बनाना है। इसके बाद सेकंड डॉट से स्टार्ट करते हुए जो सेमी सर्कल है हम दूसरी साइड के जो सेकंड डॉट है वहाँ तक बना के उसे इस तरह से मिला लेंगे। इन सर्कल्स को मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो। इसी तरह अब थर्ड डॉट पे इन सेमी सर्कल्स को बनाते हुए आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपका जो सेमी सर्कल है वो एक डॉट से स्टार्ट हो और दूसरे डॉट पे जाके फिनिश हो जाए, डॉट से आगे ना जाए। और ये इस तरह से आपने एक साइड पे 8 सेमी सर्कल बना लेने हैं। इसी तरह आपने अब इस साइड भी लाइन के सेंटर पॉइंट पे कंपास रख के उसी तरह से 8 सेमी सर्कल्स बना देने हैं जिस तरह से आपने ऊपर वाली साइड में बनाए थे। ये देखिए इस तरह से।
इस तरह से आपके ट्रैक के जो दोनों साइड के कर्व हैं वो बन जाएंगे। अब आपने स्केल की हेल्प से ये आमने सामने के जो डॉट्स हैं इन्हें मिला लेना है। इससे आपके ट्रैक की जो स्ट्रेट्स हैं वो बन जाएंगी। तो इस तरह से आपने फर्स्ट डॉट से फर्स्ट डॉट को मिला देना है, सेकंड से सेकंड डॉट को, इसी तरह थर्ड से थर्ड डॉट को, इसी तरह से आपने बाकी के डॉट्स को भी मिलाते चले जाना है। एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जो फिज़िकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल के दौरान एग्ज़ामिनर अक्सर पूछते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी आमने सामने के डॉट्स जो हैं वो स्केल की मदद से मिला देने हैं। इस तरह से आपका ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब आपने ट्रैक की जो राइट साइड की स्ट्रेट लाइंस हैं इन्हें थोड़ा और लंबा कर देना है यहाँ तक। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 100 और 110 मीटर हर्डल जो रेस होती है वो हमेशा स्ट्रेट दौड़ी जाती हैं, उनमें कोई कर्व नहीं होता। इसलिए ये लाइंस जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगी। तो इन लाइंस को हम यहाँ तक लंबा कर देंगे। उन लाइन को यहाँ तक मिला देंगे। ये लाइन जो होगी वो 110 मीटर हर्डल का जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये कंप्लीट होने पर 110 मीटर हर्डल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी ये वाली लाइन। ये वाली लाइन अब इस लाइन से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपने एक लाइन और ड्रॉ करनी है। ये 100 मीटर रेस की स्टार्टिंग लाइन है। अब आपने एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ करनी है इस 4 सेंटीमीटर लाइन के बिल्कुल साथ में, यहाँ पर। ये ट्रैक की फिनिश लाइन है। अब आपने इरेज़र की हेल्प से ये जो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन थी इन्हें इरेज कर देना है। इसके बाद आपका एथलेटिक ट्रैक का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस आप प्रैक्टिकल फाइल में देख के लिख सकते हैं।
फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक को आप सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।